भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस और आप आपसी समन्वय स्थापित करने और 7 संसदीय सीटों पर चुनाव प्रचार अभियान के लिए संयुक्त ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की योजना बना रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज ने कहा कि शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रस्तावित बैठक में दोनों पार्टियां दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर इंडियन गठबंधन उम्मीदवारों के लिए साझा चुनाव प्रचार करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। गुजरात में लोकसभा 2024 चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दिन अपना मत डालने गुजरात आएंगे और अहमदाबाद के समीप स्थित निशान विद्यालय में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए गुजरात में एक साथ सभी 25 सीटों पर आगामी 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके तहत प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के लिए मतदान करेंगे। अहमदाबाद का समीप क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री मोदी मतदाता हैं, यह साबरमती विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। साबरमती विधानसभा गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस की विज्ञप्ति के अनुसार राहुल गांधी इस बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि राहुल इससे पहले अमेठी से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने पहली बार 2004 में अमेठी से चुनाव जीता। इसके बाद लगातार 3 बार अमेठी से चुनकर लोकसभा पहुंचे। 2019 में उन्होंने अमेठी में भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। गनीमत यह रही कि राहुल ने केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा और यहां से वह जीते। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को रायबरेली और अमेठी में मतदान होना है। लंबे समय तक यह दोनों सीटें परंपरागत रूप से नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के पास रही हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी JDCC की बैठक आज शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक की सह अध्यक्ष रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और इंडोनेशिया के रक्षा महासचिव एयर मार्शल डोनी एमरवान टोफोंटो करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने अपने विचार रखेंगे। ज्ञात हो, भारत इंडोनेशिया मित्रता को 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया था। इस मित्रता ने रक्षा उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में नए सहयोग की अनुमति देने के लिए द्विपक्षीय संबंधों का दायरा बढ़ाया है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध इस बढ़ती साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए इंडोनेशिया के रक्षा महासचिव 4 मई 2024 तक आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वे नई दिल्ली और पुणे में भारतीय रक्षा उद्योगों के बीच की बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और जापान को जेनोफोबिया देश कहा है। साथ ही उनकी तुलना रूस और चीन जैसे देशों के साथ की है। जेनोफोबिक यानी ऐसा देश जो अप्रवासियों को अपने देश में कतई नहीं चाहते या उनसे डर का माहौल पैदा किया जाता है। भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी के लिए चिंता जताने के बावजूद भारत अमेरिका का मुख्य साझेदार है। संयुक्त अरब अमीरात में गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया क्योंकि अप्रैल में बड़े पैमाने पर बाढ़ आने के कुछ ही दिनों बाद देश में भारी बारिश हुई। इसके कारण दुबई के अंदर और बाहर कई उड़ानें रद्द हो गई और देरी हुई। असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्ताय ग्रेटर एजेंडर स्ट्रॉक और उसके आर्द्रभूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए अग्रणीय ब्रिटिश वन्यजीवी धर्मार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में बीते बुधवार को एक सम्मान समारोह में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली
फंड फॉर नेचुरल द्वारा वेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी को इसके लिए 1 लाख ब्रिटिश पाउंड की राशि प्रदान की गई। अब खबरें व्यापार जगत से। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस पर ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के मध्य से कर्ज की मंजूरी और वितरण पर लगी पाबंदी हटा दी है। केंद्रीय बैंक ने पिछले साल नवंबर में बजाज फाइनेंस को अपने 2 कर्ज उत्पादकों ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत ऋण की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया था। यह प्रतिबंध डिजिटल ऋण दिशा निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों को पालन नहीं करने के कारण लगाया गया था। पिछले कुछ दिन से लगातार गिरावट के बाद आज घरेलू सरफरा बाजार में मजबूती नजर आ रही है। देश के ज्यादातर सरफरा बाजारों में सोने की कीमतों में 700 से 750 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया। इस तेजी की वजह से देश के ज्यादातर सरफरा बाजारों में 24 कैरेट सोना 72,280 रुपए से 72,430 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के बीच कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 66,260 रुपए से 66,410 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। भारत के बेंचमार्क सूचकांकों में शुक्रवार को शुरुआती स्तर के दौरान तेज बढ़त देखी गई। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान से निफ्टी 50 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। निफ्टी 0.61% बढ़कर 22,785.45 अंक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स 0.63% बढ़कर 75,080.05 अंक पर पहुंच गया। अब खबरें खेल जगत से। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए लगभग सभी देशों ने अपने खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मेजबान देश ने भी मैच आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच टी20 विश्व कप के आधिकारिक एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड को रिलीज किया गया। ग्रैमी पुरस्कार विजेता कलाकार सीन पॉल और सोका सुपरस्टार केस द्वारा रचित आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के आधिकारिक एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड को रिलीज किया गया। टी20 विश्व कप 2024 के शुरू होने में अब केवल 30 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में एंथम के रिलीज होने से अब तक के सबसे बड़े क्रिकेट कार्निवल की शुरुआत हो गई है। विश्व नंबर 1 ईगा स्वीटेका ने गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबले में 18वें नंबर की मेडिसिन क्रीज पर जीत के साथ लगातार दूसरे साल मैड्रिड ओपन के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। पोलैंड की स्वेटाक ने अमेरिका खिलाड़ी पर 6-1, 6-3 की शानदार जीत के साथ साल के अपने तीसरे फाइनल में प्रवेश किया और मैच को केवल 70 मिनट में समाप्त कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।